सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना तथा आचरण मिलाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। वैदिक जीवन पद्धति जो संपूर्ण वैज्ञानिक पद्धति है, पूर्ण रूप से हमारा जीवन परिपक्व हो, हम जीवन और जगत का कल्याण कर सके, अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन ठीक ठीक कर पाए। हमारा ये जीवन सब पशु पक्षियों में उत्तम जीवन है। उत्तमोत्तम कर्म करने के लिए, उत्तमोत्तम रीति से व्यवहार के लिए, किसी प्रकार की न्यूनता ना हो, ऐसा हमारा स्वभाव बन जाए, ऐसा व्यवहार बन जाए। हम पति के रूप में, पत्नी के रूप में, माता के रूप में, पिता के रूप में, बेटा के रूप में, बेटी के रूप में, भाई बहन के रूप में, गुरु शिष्य के रूप में, राजा और प्रजा के रूप में, जितना हम संसार के संबंधों में हम व्यवहार करते हैं, उन सभी संबंधों में सबसे बड़ी बात यह है कि जो मनस्विता है, जो हमारा मन की निर्मलता का भाव है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक हमारा मन उत्तम नहीं होगा, श्रेष्ठ नहीं होगा, हम दूसरों को कभी भी समझ नहीं पाएंगे, कभी हम अपने जीवन को सात्विक नहीं बना पाएंगे। यदि मन की हम बात करते हैं तो ये एक मनोविज्ञान है कि सब चाहते हैं कि उसके प्रति लोगों का व्यवहार अच्छा हो, उसके प्रति लोगों का जो है कभी भी दुर्भाव ना हो, कभी उसके प्रति द्वेष का भाव ना हो, प्रीति का भाव हो और उत्साह का भाव हो। उसको लोग पूछें, उसका कुशल क्षेम पूछें, उसको जो है अपने सराखों पर रखें, अपने जो है सबसे मान के सबसे ऊपर स्थान उसको दें, ऐसा सब चाहते हैं। परंतु ऐसा सबके साथ हो नहीं पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि उस गहराई तक, उस ज्ञान तक, उस व्यवहार का जो सत्य है, उस तक वो पहुंच नहीं पाते हैं। वो कोई पहुंचाना भी चाहे तो कुछ संस्कार के वशीभूत, या ये कहें कि आलस्य प्रमाद के कारण उस तक नहीं पहुंचते और व्यवहार उनका अंतिम श्वास तक भी ठीक नहीं होता है। अंतिम श्वास चल रही है लेकिन फिर भी जो उनका स्वभाव है, उनका जो संस्कार है, वैसे ही व्यवहार करते हैं वो। तो यह हम इसमें सुधार करें, इसको जाने समझें। इसीलिए हम नित्य प्रति कम से कम एक वेद मंत्र का स्वाध्याय करें और जैसा उसका संकेत है, उपदेश है, आदेश निर्देश है, वैसा जीवन में उतारने का प्रयत्न करें। बहुत ही महनीय ज्ञान है यह। तो हम चर्चा करेंगे अथर्ववेद के आज जो है चौथे चतुर्थ कांड के 38वें सूक्त के छठे मंत्र को आपके समक्ष रखता हूं, फिर चर्चा करूंगा। एक आदर्श पति कैसा होना चाहिए, उसका मन कैसा होना चाहिए, उसके विषय में, एक पतिव्रता स्त्री का भाव क्या है, उसके विषय में। ओम अंतरिक्षेण सह वाजिनीवन करकीम
वत्सामिह रक्षवाजिन् रक्षवाजिन्। इमे ते स्तोका इमे ते स्तोका बहुला एह्य एह्यार्वाङ्गियम् ते कर्कीह ते मनोस्तु। ते मनोस्तु। अथर्ववेद के चौथे चतुर्थ कांड के 38वें सूक्त का यह छठा मंत्र है। ओम अंतरिक्षेण सह वाजिनीवन कर्कीं वत्सामिह रक्षवाजिन् इमे ते स्तोका बहुला इहर्वाङ्गियं ते कर्कीह ते मनोस्तु। ओम अंतरिक्षेण सह वाजिनीवन कर्कीं वत्सामिह रक्षवाजिन् इमे ते स्तोका बहुला इहर्वाङ्गियं ते कर्कीह ते मनोस्तु। बहुत ही सुंदर बात कही है यहाँ पर। पत्नी पति से कहती है कि हे वाजिनीवन, प्रशस्त उषा वाले, वाजिन बल वाले, उषा में
प्रबुद्ध होने वाले सबल पति, हे बल से युक्त, प्रकाश से युक्त प्रबुद्ध पतिदेव, अंतरिक्षेण सह सदा मध्य मार्ग में चलने के साथ, अर्थात मर्यादित जीवन वाला होते हुए, मर्यादा से, संयम से, अनुशासन से युक्त जो आप हैं, तो मर्यादित जीवन वाला होते हुए यह इस गृहस्थ जीवन में अपनी करकीम शुद्ध जीवन वाली, अर्थात जो शुद्धता पवित्रता से युक्त, ऐसे जैसे ये कहें कि शुद्ध जो श्वेत एक प्रकार से अश्व जो है उसकी भांति शुद्ध पवित्र क्रियाशील वत्साम प्रिय तथा प्रातः प्रबुद्ध होने वाले, या प्रबुद्ध जो है होने पर, प्रातः जब उषा काल होती है तो चारों ओर जैसे प्रकाश, स्वर्णिम प्रकाश आ जाता है, चारों ओर जो है एक शांति का, उत्साह का वातावरण आ जाता है, तो होने पर स्तोत्रों का उच्चारण करने वाली वदती इस पत्नी का रक्षतु रक्षण करने वाला है। इमे ये ते तेरे स्तोका सृच जो घय स्तोचते, दीप्त जो है शानदार कर्म वाला, बहुला बहुत समृद्धियों को प्राप्त कराने वाला हो। तो यहाँ अर्वांग यही घर की ओर ही आने वाला हो, इधर उधर जाने वाला ना हो। तेरा स्वभाव, तेरी जो वृत्ति है, व्यवहार है, मनोवृत्ति है, वह मनोवृत्ति इधर उधर डोलने वाली ना हो। तेरी वृत्ति ऐसी हो कि अपने अनुष्ठान, अपने कार्य, अपनी सेवा के बाद सीधा घर की ओर होने वाली हो, घर से तेरी प्रीति हो, पत्नी से तेरी प्रीति हो, इधर उधर जाना, इधर उधर गपशप करना, या ये कहें कि अपने मनमानी ढंग से जीवन को जीना, ये कल्याणकारी नहीं होगा। तो अलग अलग स्थानों में, क्लब में, होटलों में, रेस्टोरेंट में जाना, घर को छोड़ना, ये अच्छा नहीं है। आजकल की परिस्थिति ऐसी ही है कि घर का भोजन छोड़ करके, सात्विक आहार को छोड़ करके, पति हो या पत्नी हो, बच्चे हो, सब बाहर की ओर ही जाते हैं, जिससे अनेक प्रकार के कुसंस्कार आते हैं। यहाँ इस बात को हमको समझना चाहिए कि घर में ही आकर के भोजन प्रसाद जो करता है, वास्तव में वह उत्तम जीवन वाला होता है और उत्तम स्वभाव वाला, उत्तम व्यवहार वाला होता है। बाहर का आहार पता नहीं कैसा है, कितने दिनों का वो पड़ा हुआ है, कितने जो है उसमें ऐसे पदार्थ हैं जो आपके लिए ठीक नहीं है, आपके विचार को भी दूषित कर सकते हैं। तो आहार की शुद्धि पर बहुत बल दिया हमारे ऋषियों ने। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि कहा। जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा मन, जैसा पिएंगे पानी वैसी हो जाएगी वाणी। तो हम अपने वाणी को, अपने व्यवहार को, अपने सुसंस्कार को उत्तम बनाने का उत्तम प्रयत्न करें। और इसी प्रकार से ये बात कही है कि यहाँ घर में ही तेरा जो है आगमन हो, तेरा मन इधर ही लगे, मन अस्तु, तेरा मन चंचलता से युक्त ना हो, तेरा मन इधर उधर ना लगे, तेरा मन घर परिवार पत्नी बच्चों में लगे, तेरे लिए घर का वातावरण मन प्रसाद देने वाला हो। जब तेरे घर में आने से एक उत्साह तेरे अंदर भी और इस परिवार के अंदर भी ऐसा व्यवहार हो। आजकल का जो वातावरण है कि दिन भर तो ऑफिस में कार्य किया और घर में गए तो घर का वातावरण कुछ लोगों ने अच्छा बनाया, कुछ लोगों ने बिल्कुल बिगाड़ करके रखा है। घर में भी शोर शराबा, घर में भी एक दूसरे से छींटाकशी, घर में भी तनाव, टेंशन, और बाहर भी वही समस्या। तो फिर घर किस बात का? हमको याद रखना चाहिए, पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, घर
में बहुत सुख, शांति, आनंद होना चाहिए। सबके मन प्रीति से युक्त हों, सबके मन निर्मल हों। बाहर कितनी भी समस्याएँ हों, लेकिन घर में वो आएँ तो उन समस्याओं को भूल जाएँ, ऐसा प्रीति का भाव पति का भी, पत्नी का भी, बच्चों का भी, पूरे परिवार का होना चाहिए। तो यही यहाँ शिक्षा दी जा रही है कि जब घर में तू आए तो घर का वातावरण ऐसा हो कि मना प्रसाद, मन को प्रसन्नता देने वाला हो। अब बाहर से आए, घर में प्रवेश करते ही 4 बातें और कान में पड़ी तो और मन जो है खिन्न हो गया, व्यक्ति उदास हो गया, निराश हो गया, हताश हो गया, रोगी भी पड़ जाता है कभी-कभी, उसका बीपी कभी हाई हो गया, कभी लो हो गया, और ये बीमारियाँ होती हैं ऐसे खान-पान के। और जब व्यक्ति सावधान नहीं होता तो शारीरिक रोग हो ही जाते हैं, लेकिन उन रोगों में कहीं न कहीं ये भी एक कारण है कि व्यक्ति अपनों से परेशान है, अपने घर के लोगों से परेशान है, अपने घर के वातावरण से परेशान है। 80 से 90-95% जो मानसिक विकार होते हैं, कभी बीपी हाई हो गया, कभी लो हो गया, कभी डायबिटीज हो गई, कभी कोई बीमारी, कभी कोई बीमारी, तो खान-पान और गलत आहार तो है ही है, लेकिन एक गलत विचार भी, गलत प्रकार से मन को हम इधर-उधर ले जाते हैं, तो वो भी हमारे लिए बड़ा हानिकारक हो जाता है। तो इस वेद मंत्र में कहा कि तेरा मनः अस्तु, तेरा मन ऐसा हो कि शुद्ध पवित्र विचार वाला हो, और जो है सौमनस्य से युक्त हो। तेरा मन तेरे लिए घर का वातावरण मन प्रसाद देने वाला हो। ऐसा वातावरण हम बनाएं कि घर का प्रसाद, प्रसाद मतलब जो प्रसन्नता है, जो निश्चलता है, जो दुराग्रह जो है, जो एक प्रकार से ईगो और इग्नोरेंस का जो भाव है, वो कभी भी व्यक्ति को अच्छा नहीं बनाएगा। अनकंडीशनल सरेंडर, सरेंडर का कंप्लीट अटैचमेंट विद कंप्लीट डिटैचमेंट, ऐसा जब जीवन जीते हैं जहाँ पर हमको कोई जो है चाह नहीं है, कहीं पर कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं है, तो फिर किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति रहे, कहीं पर भी उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। परंतु मन हमारा अच्छा हो। पत्नी ये चाहती है कि उसका पति मर्यादित जीवन वाला हो, अमर्यादित नहीं। ऐसा पत्नी चाहती है तो पति भी ऐसा हो, और पति भी ये चाहे कि पत्नी का व्यवहार निश्चल, निष्कपट हो, मर्यादित हो, संयमित हो। ऐसे पति पत्नी जब पवित्र स्वभाव वाले, पवित्र व्यवहार वाले होते हैं तो घर स्वर्ग बन जाता है। पति भी छल कपट करके बाहर से आता है, पत्नी को झूठ बोलता है, और पत्नी भी बाहर जाती है तो पति से आकर झूठ बोलती है। तो ऐसा घर परिवार, ऐसी घर की संतानें कभी भी अच्छी नहीं होगी जिनके मन में मैल है, जिनके मन में खोट है, जिनके मन में ईर्ष्या द्वेष का भाव है, जिनके मन में एक दूसरे के प्रति आदर का भाव नहीं है, जिनके मन में एक दूसरे को नीचा दिखाने का एक संकीर्ण विचार घर कर गया है, तो वो घर वो कैसे स्वर्ग बन सकता है? वो घर बहुत ही दुखदाई, कष्टकारी और बहुत ही जो है परेशानी में डालने वाला घर है वो। तो यहाँ पति पत्नी चाहती है कि पति उसका जो है मर्यादित जीवन वाला हो, उषा में प्रबुद्ध होने वाला हो, सुबह उठ कर के संध्या, ध्यान, हवन करने वाला हो, और वस्तुतः गृह रक्षक हो, जो घर की मर्यादा है, जो घर का अनुशासन है, उसको वह जो है घर का मुखिया, या ये कहें कि उस घर का मालिक उसको बना कर के रखे। और शुद्ध कर्मों में गृह को समृद्ध बनाने वाला होना चाहिए। घर में अशुद्ध कमाई कभी ना लाए, क्योंकि जो अशुद्ध अर्थात जो पाप की कमाई है, वो पाप की कमाई ज़्यादा दिनों तक रहती नहीं है। जो अधर्म से कमाया हुआ धन है, वो केवल 10 वर्ष तक रहता है। प्राप्तेतु एकादश वर्षे समूलम नश्यति। 11वें वर्ष पाते ही वो सारा वैभव नष्ट हो जाता है। तो आगे बात कही है कि घर का वातावरण उसके लिए मन प्रसाद, जन मतलब उत्साह वाला होना चाहिए। घर का वातावरण ऐसे बनाएँ जैसे घर में कोई भी आए तो उसको हँसी, प्रसन्नता, उसको जो है सौमनस्य का जो है लाभ मिले, उसको ऐसा जो है वातावरण बनाना चाहिए। और ऐसा बनाने वाला व्यक्ति स्वयं भी उत्साह में रहेगा, दूसरों को भी उत्साह में रहेगा, प्रभु का गुणगान करेगा, चिंतन करेगा, मनन करेगा,
और इस प्रकार से ये कहा है कि ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट और क्लेश मिटाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट और क्लेश मिटाने को। जीवन की ये नाव मिली है तुझे, भव सागर तर जाने को। ओ विश्व बगीचे के माली की रचना प्यारी प्यारी है। रंग बिरंगे फूल हैं इसमें, खुशबू न्यारी न्यारी है। रंग बिरंगे फूल हैं इसमें, खुशबू न्यारी न्यारी है। अंत नहीं बे अंत है माया, कह गए संत जमाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट और क्लेश मिटाने को। उस दाता ने हाथ दिए हैं नेक कमाई कर प्यारे। इन अपने पावन पावों को, इन अपने पावन पावों को पावन मग पर धर धर प्यारे। जीवन की ये नाव मिली है तुझे, भव सागर का तर जाने को। दर्द पर आया देख के तुझको, दर्द उठे अपने तन में। हर्षित हो लख हर्ष मनाए, भावना भर दे जन मन में। दर्द पर आया देख के तुझको, दर्द उठे अपने तन में। हर्षित हो लख हर्ष मनाए, भावना भर दे जन मन में। यत्न किया कर पतझड़ में भी, यत्न किया कर पतझड़ में भी, मधुर बसंत खिलाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर प्यारे, कष्ट और क्लेश मिटाने को। परमेश्वर का भक्त वही जिसने शुभ गुण जीवन में धारे हैं। पाप के जहरीले कीटाणु सब चुन चुन करके मारे हैं। हंस तेरा मन मंदिर है, भक्ति की ज्योति जलाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर बंदे, कष्ट और क्लेश मिटाने को। जीवन की ये नाव मिली है तुझे, भव सागर तर जाने को, भव सागर को तर जाने को। ओम शांति शांति शांति।